लोड, तीनों में क्या अंतर है आज हम पढ़ेंगे। तो ये तीनों जो ये है फिल्लो क्लेड, क्लेडोड और फाइलोड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अडेप्टेशन के अकॉर्डिंग इनमें चेंजेस हुए हैं। तो ये है फाइलोक्लेड। फाइलोक्लेड का हिंदी में रूपांतरण है पर्णाव स्तंभ। क्लेडोड, क्लेडोड का मतलब है पर्णाव पर्व, और फिल्लोड का मतलब है पर्णाव वृंत। तो पहले हम चर्चा करेंगे फाइलोक्लेड और क्लेडोड के बारे में। फाइलोक्लेड जो है ये स्टेम का रूपांतरण है। स्टेम जो है, जिसका एग्जाम्पल से हम बात करें कि जैसे कैक्टस, ओपनशिया, ओपनशिया सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका। इसमें ये जो फाइलोक्लेड और क्लेडोड है, ये दोनों के दोनों ही एरियल मॉडिफिकेशन है स्टेम के। एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन, क्योंकि दोनों के दोनों जो है ये मॉडिफिकेशंस है, ये थोड़ा सा हवा में है, दोनों के दोनों स्टेम है जो एरियल है। तो यहाँ पर हम फाइलोक्लेड की बात करें तो इससे हम पता लगाएं कि पर्णाव स्तंभ, अर्थात इसमें जो स्तंभ है, स्टेम है, वो पर्णनुमा संरचना में बदल जाता है। इसका अडेप्टेशन ये है कि जो फाइलोक्लेड है, और फाइलोक्लेड में जो स्टेम है, ये जो कैक्टस है, ये जीरोफिटिक प्लांट है, और जीरोफिटिक होने के कारण यहाँ पर पानी की कमी होती है, उन स्थानों पर पाए जाते हैं। तो डेजर्ट में और हिली स्टेशन पे जहाँ पर ये प्लांट उगता है, वहाँ पानी की कमी होने के कारण इनमें चेंजेस होते हैं। तो इनकी जो पत्तियां होती है वो रूपांतरित हो जाती है कांटों में, स्पाइन्स में परिवर्तन हो जाता है लीव्स का। और जो ये स्टेम है वो फ्लैशी, मासल ग्रीन, फ्लैट, चपटा मासल, हरी पत्ती नुमा संरचना में परिवर्तित हो जाता है। तो हरा पत्ती नुमा संरचना में मतलब इसमें क्लोरोफिल विकसित हो जाता है, क्लोरोफिलस है, ये क्लोरोफिलस है, हरी पत्ती नुमा संरचना में परिवर्तित हो जाता है। इस कारण से इसमें फोटोसिंथेसिस की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। तो ये जो तना है, ये फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण का काम करने लगता है, क्योंकि जो मेन काम किसका होता है, पत्तियों का। पत्तियां क्या होती है, कांटों में रूपांतरित हो जाती है। क्यों? लीफ मॉडिफिकेशन है। क्यों परिवर्तन हो जाती है? क्योंकि जीरोफाइट्स में पानी, जहां ये उगते हैं वहां पर पानी की कमी होती है, और पत्तियों से जो ट्रांसपीरेशन होता है वो मेनली पत्तियों से होता है। तो पत्तियां किस में बदल गई, कांटों में। और अब प्रकाश संश्लेषण करने का काम किसके द्वारा किया जाएगा, स्टेम के द्वारा। तो इस कारण से ट्रांसपीरेशन रेट इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ट्रांसपीरेशन रेट को कम करने के लिए, वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए पत्तियां किस में बदल गई, स्पाइन्स में बदल गई है। और जो स्टेम है, स्टेम पर्णाव स्तंभ का मतलब है पर्णाव स्तंभ। अगर इसको हिंदी में अपन अलग अलग करके देखें तो जो स्टेम है वो किस में बदल गया है, स्टेम लीफ नुमा संरचना में परिवर्तित हो गया है। परिणाम स्तंभ में क्या है, ये लीफ नुमा संरचना परिवर्तित हो गया। और दूसरी खास बात यह है कि इसकी जो ग्रोथ होती है वो अनलिमिटेड है। इस प्रकार से आप देखते हो ये ग्रोथ है, इसकी अनलिमिटेड ग्रोथ है। और यहाँ पर आप इसमें कुछ फ्लोवर नुमा संरचनाएं बन जाएंगी। इसमें नोड्स होंगे, यहाँ नोड्स होते हैं, ये नोड्स है, और यहाँ भी नोड्स है, यहाँ से बर्ड्स का निर्माण होता है, तो ये भी एक नोड्स है। इस प्रकार से इसमें अनेक नोड और इंटरनोड होते हैं, और इसकी जो ग्रोथ होती है वो कैसी होगी, अनलिमिटेड ग्रोथ, अनलिमिटेड ग्रोथ पाई। अब ओपेनशिया की बात करें तो ओपेनशिया में जो है ये है फ्लैट लूप होता है। तना कैसे होता है, फ्लैट। दूसरा इसका एग्जाम्पल है यूफॉर्बिया। यूफॉर्बिया में जो होगा वो होगा
सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल होता है, फ्लैट तो ये सिलेंड्रिकल है। तीसरा एग्जाम्पल है इसका कैजुराइना। चौथा एग्जाम्पल है मुचलैंपेकिया। ये इसके एग्जाम्पल्स है। तो अब फिलोक्लेड का फाइलोक्लेड का मतलब ये है कि जो स्टेम है उसका मॉडिफिकेशन किस में हो गया है, पत्ती नुमा संरचना में। तना कैसा हो जाएगा, चपटा, हरा, ग्रीन, फ्लैशी, पासल। तो इस पूरे को कहा जाएगा फ्लैशी ग्रीन फ्लैट को सकुलेंट, जो कि जीरोफिटिक की विशेषता, सकुलेंट पादप, मांसलोद्भिद हो जाएगा। मांसल के मांसलोद्भिद हो जाता है पूरा पूरा। इसका पत्ती किस प्रकार से होगी, तना मांसलोद्भिद हो जाएगा, गुदेदार हो जाएगा, और ये हरा हो जाएगा पूरा पूरा, प्रकाश संश्लेषण का काम करेगा। पत्तियां जो है वो कांटों में रूपांतरित हो जाएंगी। पत्तियां कांटों में रूपांतरित होने के कारण जो प्रकाश संश्लेषण का काम है वो तने के द्वारा किया जाएगा, और पत्तियां कांटों में रूपांतरित होने के कारण जो मेन काम है वाष्पोत्सर्जन को रोकने का, वो कम हो जाएगा, क्योंकि पत्तियां किसमें बदल गई, स्पाइंस में। ये सारा का सारा इसमें परिवर्तन होता है। यहाँ पे ग्रोथ इसकी देखें तो इसकी ग्रोथ होगी वो अनलिमिटेड ग्रोथ होगी। अनलिमिटेड मतलब इसकी लंबाई और बहुत बढ़ सकती है, क्योंकि इसमें नोड्स है और बहुत सारे इंटर नोड्स है। एग्जाम्पल की बात करें तो ओपेंशिया फ्लैट है, यूफोर्बिया ग्लोबल होस्टिलैंड, कैजुराइना, मुचलैंपेकिया, ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल है। यहाँ बात करें स्पाइन, जो लीफ का मॉडिफिकेशन होता है उसको कहा जाता है स्पाइन। और थॉर्न एक दूसरा शब्द कांटे ही है ये थॉर्न। तो ये किसका मॉडिफिकेशन है, कांटे, ये स्टेम का मॉडिफिकेशन। यदि स्टेम से कोई कांटेनुमा संरचना बनती है तो उसको कहा जाएगा थॉर्न। स्टेम का मॉडिफिकेशन थॉर्न कहलाता है। जैसे कनौते में देखा, नींबू में देखा, बबूल में जो कांटेनुमा संरचना है वो किसका एग्जाम्पल है, वो ब्रांच है स्टेम का मॉडिफिकेशन से। तो ये है फाइलोक्लेड, अर्थात जो स्टेम है वो पत्ती नुमा संरचना में रूपांतरित हो जाता है, पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती है, इसकी ग्रोथ है वो अनलिमिटेड इसकी ग्रोथ होगी, और इसका तने के द्वारा प्रकाश संश्लेषण का काम किया जाएगा। ये सारा का सारा है फाइलोक्लेड। नेक्स्ट एग्जाम्पल बात करें, क्लेडोड। ये भी एरियल स्टेम का मॉडिफिकेशन है। ये भी जीरोफाइट्स का एडेप्टेशन है, इसमें भी बिल्कुल वही बात है। तो यहाँ दो एग्जाम्पल है। इसमें जो ग्रोथ होगी, दूसरी खास बात इसकी यह है, इसकी ग्रोथ है वो लिमिटेड है, ग्रोथ लिमिटेड होगी। ये पूरा तो पूरा है स्टेम का रूपांतरण। और ये जो है फाइलोक्लेड, ये ब्रांच का, स्टेम में जो ब्रांच होती है उसका रूपांतरण कहलाएगा पर्णाव पर्व। अब इसकी हम हिंदी करें, पर्णाव पर्व की अलग अलग करें। जैसे कि यहाँ किया था तो स्टेम किस में बदल गया था, लीफ नुमा संरचना में बदल गया था। यहाँ बात करें पर्व, पर्व किसको कहा जाएगा, इंटर नोड। इंटर नोड किस में बदल जाएगा, लीफ नुमा संरचना में। अब अपन देखते हैं, ये पूरा पूरा प्लांट है जिसमें ये नोड है और ये क्या है, इंटर। ये नोड होगी जहां पर पत्ती लगती है, पत्ती में, और इनके ये बीच का जो पार्ट है, दो नोडों के बीच का जो स्थान है वो क्या कहलाएगा, इंटर नोड। ठीक है। अब यहां सबसे खास बात क्या है कि इसमें जो ग्रोथ थी फाइलोक्लेड में वो थी अनलिमिटेड ग्रोथ, बहुत ज्यादा ग्रोथ, कोई लिमिट नहीं है। यहां पर जो ग्रोथ होगी वो लिमिटेड है। और इसमें जिस प्रकार से एग्जाम्पल की बात करें हम तो एस्पेरेगस, रेसिमोसस पहला एग्जाम्पल है। इसका प्लांट की बात करें तो देखिए एस्पेरेगस में क्या होगा कि एस्पेरेगस ये प्लांट है, यहां से इसमें ब्रांच निकलती है, ब्रांच निकलेंगे। ये जो है इसकी लीव्स है वो स्केली लीफ में कन्वर्ट हो जाएंगे। लीव्स का कन्वर्टेशन किस में हो जाएगा, स्केली लीफ में, अर्थात ये प्रकाश संश्लेषण का काम नहीं कर पाएंगे, स्केली लीव्स में बदल गई। लीव्स किस में बदल गई, स्केली लीफ में, जो कि प्रकाश संश्लेषण काम नहीं करती।
अब जो यहां से इस नोड से जो ब्रांच निकलती है, तो ब्रांच में क्या होगा कि ये जो ब्रांच है, ये ब्रांच ऐसे, ये ब्रांच निकल रही, ब्रांच कैसे हो गई, लिमिटेड है, क्योंकि ब्रांच अपन जानते हैं ब्रांच कैसे होती है, ये ब्रांच है तो ये ब्रांच नोड हो गई, इंटर नोड, ये लंबाई कंटिन्यूस बढ़ती जाती है। लेकिन यहां अगर देखें तो इसकी ब्रांच में ये सिर्फ एक ही इंटर नोड है, अर्थात इसको अब क्लेरिफाई करें इस पूरे को, तो देखें इस प्रकार दिखेगी ये, तो इसमें सिर्फ क्या है, एक ही ये नोड है, यहां पर ये जुड़ रहा है, ये पूरा पूरा कितना है, सिंगल इंटर नोड, एक ही क्या है, इंटर नोड। तो एस्पेरेगस जो है लिमिटेड ग्रोथ है, पत्तियां इसके लिए नोवा संरचना बदल जाएंगी और इसमें सिर्फ एक इंटरनोड पाया जाता है। ग्रोथ कैसे हो गई, लिमिटेड हो गई। और ये जो है ये हरी हो जाएंगी और पत्ती नुमा संरचना में बदल जाती है पूरी की पूरी। ये ब्रांचेस कैसे हो जाएंगी, ग्रीन कलर की हो जाएंगी, पत्ती नुमा संरचना बदल जाएंगी और ये प्रकाश संश्लेषण का काम करने लगी। ये भी जीरोफिटिक अडप्टेशन है सारा का सारा। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, रसकस, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका रसकस। तो दूसरा एग्जाम्पल है इसका रसकस। रसकस के वो ये ग्रोथ लिमिटेड है। यहां रसकस में, ये रसकस का प्लांट इस प्रकार से, अब हम देखें तो यहां जो ब्रांच निकल रही है इसमें एक तो ये हुआ ब्रांच निकल रही, एक तो इंटर नोड ये और एक यहां लीफ नुमा संरचनाएं बन जाएंगी, ये स्केली लीव्स हो गई, स्केलिया स्पाइन लीफ में परिवर्तित हो जाएंगे। और ये जो है ये जो ब्रांच है पूरी की पूरी, ये ब्रांच, इसमें एक तो इंटरनोड ये है और दूसरा इंटरनोड ये है। ये पूरा का पूरा जो इंटरनोड है ये किस में बदल जाएगा, पत्ती नुमा संरचना में बदल जाता है। ये पत्ती नुमा संरचना, एक इंटरनोड ये, एक इंटरनोड ये है और दूसरा ये पूरा पूरा इंटरनोड। तो यहां जो इंटरनोड है, दो इंटरनोड है, इंटरनोड कितने हैं, दो। एस्पेरेगस में एक थे, रसकस में दो इंटरनोड है। और जो इंटरनोड है पूरा का पूरा वो पत्ती नुमा संरचना में बदल जाता है। कैसे पत्ती नुमा संरचना बदल, तो यहाँ पर अपन देखे एरियल स्टेम को मॉडिफिकेशन है, ग्रोथ इसकी लिमिटेड है, इसमें दो ही इंटरनोड है, ग्रोथ इसकी लिमिटेड हो गई। और यहाँ जो नोड्स है इसमें फ्लोरिंग भी होती है और फ्रूट का निर्माण भी होता है, यहाँ पर फ्लोरिंग होने के बाद फ्रूट ही बन जाता है। तो ये जो क्लेडोड है इसमें इंटरनोड, जैसे एस्पेरेगस में एक इंटरनोड है और रसकस में दो इंटरनोड्स पाए जाते हैं, लिमिटेड इनकी ग्रोथ होगी। लीव्स स्केली लीव्स में, लीव्स जो होती है वो स्केली लीफ में कन्वर्ट हो जाएंगी। और जो पर्व है, यहां बात कर रहे हैं अपन परिणाम पर्व, वही परिणाम पर्व का मतलब क्या, इंटरनोड किसमें बदल जाएगा, इंटरनोड कन्वर्ट इनटू लीफ, इंटरनोड किसमें बदल जाएगा, पत्ती नुमा संरचना में बदल जाता है। यहाँ पर क्या होता है, पूरा का पूरा स्तंभ है वो की पूरा स्टेम वो पत्ती नुमा संरचना में बदल जाएगा। यहाँ सिर्फ इंटरनोड है वो पत्ती नुमा संरचना हो जाएगा। इसकी ग्रोथ होगी वो लिमिटेड, देखिए ग्रोथ इसकी लिमिटेड, इसके बाद इसमें ग्रोथ नहीं होगी, ये फिक्स है इसकी ग्रोथ। उधर एस्पेरेगस में देखा तो सिर्फ एक इंटरनोड था। अब नेक्स्ट जो है बहुत अच्छा एग्जाम्पल, नेक्स्ट तीसरा जो है अंतर की बात करते हैं हम, पर्णाव ग्रंथ। ये पर्णाव ग्रंथ है। पर्णाव ग्रंथ को अगर हम फिर इसको अलग अलग करके देखते हैं हिंदी में, तो ग्रंथ का मतलब है पिटियोल और पर्णाव मतलब लीफ, अर्थात जो लीफ है वो पत्ती नुमा संरचना में बदल जाता है। इसका एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका ऑस्ट्रेलियन अकेशिया, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया, बॉटनिकल नेम है इसका अकेशिया ऑरिकुलिफॉर्मिस। बबूल के प्लांट के बारे में मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया है कि ये जो इसका प्लांट है इसमें ये तो हो गया इसका पिटियोल,
और ये इसमें यहाँ से पत्तियां निकलती है पीटियोल से। तो यहाँ इसमें जो पत्तियां है वो बाइपिन्नेटली कंपाउंड लीव्स पाई जाती है। कैसी होती है? बाइपिन्नेटली कंपाउंड लीव्स। ये बाइपिन्नेटली कंपाउंड लीव्स। ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में क्या होता है कि ये जो पत्तियां है ये कुछ समय पश्चात झड़ने लगती है, गिरने लगती है। अब ये जो पत्तियां जब गिरने लगती है तो ये इसमें प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसमें ये जो पार्ट है रेकिस का और ये जो पार्ट है पीटियोल का, पीटियोल और रेकिस का, पीटियोल किसमें परिवर्तित होने लगता है धीरे धीरे? रेकिस का कुछ भाग और पीटियोल पत्ती नुमा संरचना में परिवर्तित होने लगता है। देखिए ये इस प्रकार से पत्ती नुमा संरचना में वो परिवर्तित होने लगता है और ये जो पत्तियां हैं इसकी ये धीरे धीरे गिरने लगती है। पत्तियां धीरे धीरे क्या होगी? गिरने लगेंगी और पीटियोल और रेकिस का कुछ भाग पत्ती नुमा संरचना में परिवर्तित हो जाएगा और धीरे धीरे उसकी संपूर्ण पत्तियां गिर जाती है और शीर्ष भाग पे केवल आपको पीटियोल ही दिखाई देता है। इस प्रकार शीर्ष भाग में क्या दिखाई देगा? सिर्फ पीटियोल, पीटियोल और नीचे वाले भाग में पीटियोल का रूपांतरण धीरे धीरे होने लगता है। तो ये समझ में आ गया। फाइलोक्लेड, फाइलोड का मतलब है कि यदि इन वृंत पीटियोल जो है वो लीफ नुमा संरचना में परिवर्तित हो जाता है। तो वो ऑस्ट्रेलिया अकेशियस का एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है कि इसमें ऑस्ट्रेलिया अकेशिया में बाइकिनेटली कंपाउंड लीव्स पाई जाती है जो पीटियोल पर लगी हुई होती है। कुछ समय पश्चात ये जो बाइपिन्नेटली कंपाउंड लीफ है ये धीरे धीरे से गिरने लगती है। अब प्रकाश संश्लेषण का काम करने के लिए इसका जो पीटियोल है उसमें मॉडिफिकेशन होता है और रेकिस का थोड़ा सा भाग और ये जो पीटियोल है ये पत्ती नुमा संरचना में परिवर्तित होने लगता है और ये जो पत्तियां है ये धीरे धीरे बाइपिन्नेटली कंपाउंड धीरे धीरे नीचे गिरने लगती है और पूरा का पूरा पीटियोल जो है पत्ती नुमा संरचना में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को कहा जाता है फाइलोड, पर्णाव वृंत। तो ये इसका एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया अकेशिया। तो आज देखिए तीनों में कितना सिंपल अंतर है। फाइलोक्लेड पर्णाव स्तंभ, अर्थात स्तंभ का जो रूपांतरण है वो किसमें हो जाएगा? लीफ में, स्टेम, स्टेम का मॉडिफिकेशन। क्लेडोड, क्लेडोड का मतलब पर्णाव पर। इंटरनोड, इंटरनोड किसमें बदल जाएगी? पत्ती नुमा संरचना में यदि परिवर्तित हो जाती है। तो एग्जाम्पल एस्पेरेगस और रस्कस। रस्कस में दो इंटरनोड होते हैं और एस्पेरेगस में सिर्फ एक और इसकी ग्रोथ है वो लिमिटेड है। और यदि फाइलोड की बात करें तो फाइलोड पर्णाव वृंत, वृंत का मतलब है पीटियोल जिसपे पत्ती लगी हुई होती है। यदि पीटियोल पत्ती नुमा संरचना में बदल जाता है तो इसको कहा जाता है पर्णाव वृंत। और सबसे अच्छा एग्जांपल ऑस्ट्रेलियन अकेशिया, अकेशियन ऑस्ट्रेलियन बबूल। इसमें बाइपिन्नेटली कंपाउंड लीव्स पाई जाती है, वो धीरे गिरने लगती है और पीटियोल जो है वो पत्ती नुमा संरचना में बदलने लगता है। तो ये जो तीनों के तीनों अडेप्टेशन है वो जीरोफिटिक अडेप्टेशन है। अनुकूलन है इनके अंदर कि पानी को कैसे कम किया जाए, रोका जाए ट्रांसपिरेशन रेट को और प्रकाश संश्लेषण क्रिया लगातार होती रहे। तो इन सब में तीनों में चेंजेस होता है और तीनों का अच्छा एग्जाम्पल। थैंक यू।